अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहो मङ्गलं केवलिपन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि। पंच परमेश्वरी भगवान की पूरी चेतना आनंद उत्साह के साथ आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की परवराज पर्युषण महापर्व की उत्तम तपोधर्म की। आइएगा बंधु, तप की पावन पुनीत मंगलमयी बेला हम भावना आयोग के पहले आज पुनः एक बार संधि संचलन की पावन प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। दर्शनार्थी वहां से ही नीचे उतरेंगे उसी सीढ़ी से, और अब ऊपर कोई भी नहीं आएंगे। जो लेट लतीफ आ रहे अपने स्थान से ही दर्शन करेंगे, इधर नहीं आएंगे। चलिए, दोनों हाथों को सम्मुख रखिएगा, अंगुलियों का संचलन। दोनों हाथों की अंगुलियों का संधि संचलन करें। आपस की वार्ताएं बंद करें। श्वास सामान्य रूप से, दोनों हाथों के कोंचों को ऊपर नीचे। मना करने के बाद क्यों घूम रही मंच पे माता, सुनाई नहीं देता।
दाएं बाएं भी कर सकते हैं अनुकूलता से। सिर्फ कौचे को हिलाना, हाथों को नहीं हिलाना है, हाथ स्थिर रखना है और कौचे को ही मूव करना है। मुट्ठी बांध करके हाथों को स्थिर रखते होगे, कौचे को ऊपर नीचे दाएं बाएं जितना लेकर के जा सकते हैं। वहीं से करके निकलो, वहीं से करके निकलो, ये सब काम बाद में। विश्राम। हाथों को, हथेली को सम्मुख रखते हुए कंधे तक ले जाते समय श्वास को लेना है, रुकना है, वापस आते समय श्वास को छोड़ना है। उपवास वाले शारीरिक अनुकूलताओं को देख करके ही क्रिया को करें। श्वास की गति के साथ हाथों की गति को बना करके रखिएगा। दोनों ओर से हाथों को क्रॉस में करके एक दूसरे को टच नहीं करते हुए हाथों को बाहर ले जाते समय श्वास को छोड़ना है, अंदर लाते समय श्वास को लेना है। विश्राम। दोनों हाथों को कंधे के ऊपर रखेंगे। कोहिनी के संधि संचलन के लिए आपस में कोहिनी को जितना आप मिला सकते हैं, श्वास सामान्य रूप से रखिएगा। दोनों कोहिनियों को आपस में सामने मिलाते हुए पीछे जितना भी आप खिंचाव दे सकते हैं। महिला वर्ग की तरफ से आवाज बहुत ज्यादा आती है। जो महिलाएं आवाज कर रही हैं, पड़ोसी उनके लिए थोड़ा सा इशारा कर दो। श्वास सामान्य रूप से लेते रहें। आती जाती श्वासों का अवलोकन। पर्युषण के आज 7वें दिवस हम यहाँ पर हैं। जीवन की श्वासें भी ऐसे ही निकल रही हैं। इन श्वासों पर परमात्मा को स्थापित कर जीवन को साफल्य बनाने के लिए इनका सदुपयोग करें। विश्राम। हाथों की हथेलियों को ऊपर ले जाते हुए शिखराकृति दीजिएगा। दोनों को आपस में मिलाइएगा। श्वास को रोक करके रखिएगा। वापस लाते समय श्वास को छोड़ना है। पुनः ऊपर ले जाते समय श्वास को लेना है। वापस लाते समय श्वास को छोड़ना है। हथेली के साथ शारीरिक अनुकूलता जिनकी है वो पैर के पंजे पर शरीर को लेकर के जा सकते हैं तो ले सकते हैं। जिनकी शारीरिक अनुकूलता नहीं है वो सामान्य रूप से पंजों को रख करके करेंगे।
श्वास की गति को हाथों की गति के साथ, आपके हाथों की क्रिया करने की जो गति है उसके साथ श्वास की गति को मिला करके रखिएगा। गति आप धीरे धीरे करके आगे की ओर लेके जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। समय की अनुकूलता के साथ आपको इन क्रियाओं को शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए यहाँ से जाने के बाद 10 मिनट का समय देकर के घर पर भी इन क्रियाओं को आप कर सकते हैं। चलेगा। सावधानी के साथ अपने स्थान पर सुखासन अथवा पद्मासन के साथ बैठें। हाँ, बैठिएगा बैठिएगा। पैरों को क्रॉस करके रखिएगा, शरीर जी की ओर पैर नहीं हो। पैर के पंजों को अंगुलियों के माध्यम से संधि संचलन करिएगा। अंगुलियां दोनों पैर के पंजों की खोलें, बंद करें। महिलाओं में आवाज बहुत आ रही है, कार्यकर्ताओं से नाम पूछ करके फिर नाम बोलना पड़ेगा यहां से ही। पैर की अंगुलियों को खोलिएगा, बंद करिएगा। श्वास सामान्य रूप से पैर के पंजे को आगे पीछे मूव करें। दाहिने पैर के पंजे को दाएं से बाएं ओर जमीन का स्पर्श जितना आप करा सकते हैं कोशिश करें। दोनों हाथों की हथेलियों को पीठ के पीछे जमीन पर रखिएगा, शरीर को बैलेंस बनाने के लिए। बाएं पैर के पंजे को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। दोनों पंजों को एक साथ मिला करके दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में मिला करके पैर के पंजों के ऊपर से जितना आप लेकर के जा सकते हैं कोशिश करें। जिनको कमर दर्द है, हार्ट या शुगर आदि की कोई भी समस्या है, वे इस क्रिया को सावधानी से करें, शारीरिक अनुकूलताओं को देख करके। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। विश्राम। हाँ, रुकें रुकें, अभी रुकिए, अभी रुकिए। चलिए, सुखासन अथवा पद्मासन से बैठिएगा। दोनों हाथ की हथेली को पीछे जमीन पर टिकाइएगा, शरीर को बैलेंस बनाइएगा। गर्दन की संधि संचलन के लिए दाएं कंधे से बाएं कंधे पर सहजता पूर्वक आप जितना लेकर के जा सकते हैं कोशिश करिएगा। बिना अतिरिक्त श्रम, अतिरिक्त मेहनत के।
श्वास सामान्य रूप से बाहर जो भी पदाधिकारी गण हैं महाराज श्री के चरणों में निवेदन करने के लिए पहुंचेंगे। गर्दन को स्थिर करिएगा। सामने एक लक्ष्य बिंदु तय करें। आंखों के गोलक को ऊपर नीचे दाएं बाएं सामान्य श्वास के साथ जितना आप कर सकते हैं करें। पलकों को कोमलता पूर्वक बंद करिएगा। आंखों को विश्राम दीजिएगा। 3 कायोत्सर्ग के साथ में 3 कायोत्सर्ग करें। पलकों को बिल्कुल बंद करके आंखों को विश्राम दें। विचारों में एकदम शांति, आती जाती श्वासों की अवलोकन। चलेगा। अनुलोम विलोम की थोड़ी सी प्रक्रिया को करते हैं। मध्यमा अंगुली को ब्रह्मरंध्र पर रखें, मस्तक पर। अंगूठे से दाहिना नाक और अनामिका से बाईं आंख, नाक को एक नासा को बंद करेंगे, एक को खोलेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास सामान्य। श्वास को अंदर गहरी भर करके एक साथ दोनों नथनों से श्वास को बाहर छोड़ेंगे भस्त्रिका के रूप में। श्वास एक बार में ही गहरी भरेंगे।
सिर को नहीं हिलाना है, सिर्फ उच्छ्वास करना है, श्वास को छोड़ना है। चलेगा, विश्राम करेगा। दोनों हाथों में स्थित सभी बिंदुओं को पहले अंगुलियों को आपस में मिला करके थोड़ा सा रगड़िएगा, ताकि अंगुलियों के बीच में जो बिंदु हैं उन पर प्रेशर पड़े, उन पर दबाव पड़े। हमारे इन एक्यूप्रेशर के सभी बिंदुओं पर, मस्तिष्क हो, चाहे हृदय हो, चाहे लीवर हो, चाहे तिल्ली हो अथवा आंतें हो, इन सब के लिए स्वस्थता बनाए रखने के लिए बिंदु हैं एक्यूप्रेशर पद्धति से। तो आपस में जितना आप दबाव देकर के रगड़ सकते हैं रगड़िएगा। हथेलियों के साइड के जितने भी स्थान हैं इन सभी में वो बिंदु हैं, और पूरे हथेली में पूरे शरीर के बिंदु हैं। तो आप जितना उन पर दबाव देकर के कर सकते हैं करिएगा। आपस में टकराइएगा, हथेलियों को भी और सारे बिंदुओं को भी। सामान्य श्वास के साथ, तीव्र गति के साथ जितना आप कर सकते हैं। चलेगा, बहुत सुंदर। आप सभी के किट में ये एक फोल्डर आप सभी को मिला होगा स्वास्थ्य सूत्र के नाम से। यह फोल्डर आप सभी के लिए दिया गया है, बाद में आपको दिया गया था। लगभग सभी शिविरार्थियों के पास यह फोल्डर पहुंच गया है, तो इसको आपको देखना है, इसमें अवलोकन करना है। आचार्य भगवान ने समय समय पर स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जो सूत्र दिए हैं, चर्चाओं के दौरान, कक्षाओं के दौरान, वैयावृत्ति आदि के समय, उन सूत्रों का संकलन मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी ने इस फोल्डर में करके दिया है। तो इसको आप देखिएगा, जो भी बिंदु इसमें लिखे हुए हैं इन सबको पढ़िएगा और अपने जीवन में स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इनको फॉलो करिएगा। आसन के रूप में भी उन्होंने कुछ दिए हुए हैं जो आप यहाँ पर करते हैं, खड़े होकर के करने वाले, और आप पीठ के बल लेट करके या पेट के वाले या बैठ करके, वो सभी आसन, संधि संचलन, व्यायाम, प्राणायाम की प्रक्रिया इनको दी गई हैं। आप अपने 24 घंटे के समय में से कुछ समय निकाल करके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप इनको अवश्य ही करिएगा। ये सारी चीजें इसमें लगभग दी गई हैं, इनको आप अपनी शारीरिक अनुकूलताओं के साथ में कर सकते हैं, करना हमें चाहिए। तो ये जिनको नहीं भी मिले होंगे तो आप बाद में ले सकते हैं, लेकिन सभी शिविरार्थियों के पास लगभग यह उपलब्ध हो गए हैं। पूज्य महाराज श्री थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। आज पुनः आपके सौभाग्य जागृत होंगे कि आप भावना योग के माध्यम से अपने तन मन चेतन को स्वस्थ प्रशस्त बनाइएगा, मस्त बनाइएगा। और ये सिर्फ यहाँ के लिए ही नहीं है, आप जहाँ पर भी रहें स्वयं करिएगा, परिवार को कराइएगा। और अगर आपका कहीं समाज के बीच कोई वर्चस्व है, अगर आप समाज के बीच उठना बैठना है, तो समाज के साथियों को एकत्रित करिएगा, एक समूह बना करके समाज के लोगों के लिए भी यह प्रक्रिया भावना योग के माध्यम से आप कराइएगा, ताकि आपकी स्वस्थता बनी रहे, समाज की स्वस्थता बनी रहे, परिवार की स्वस्थता बनी रहे और सभी के लिए निरोगता की प्राप्ति हो। अपने स्थान पर धीरे धीरे खड़े होइएगा। हम
तालियों को साथ में, बिंदुओं के साथ में, हास्य के साथ में, आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में आज पुनः अपने गुरुवर की मंगल आगवानी करते हैं। तो खड़े होइएगा और जो लोग बाहर हैं धोती दुपट्टे वाले अपनी शुद्धि को बचा करके रखिएगा। अभी आपको अभिषेक और शांति धारा करना है। महिला वर्ग के साथ में थोड़ी सी दूरी बना करके रखिएगा, अपनी शुद्धि बनाए रखिएगा। तालियों की पूरी गड़गड़ाहट के साथ पंडाल गुंजायमान होना चाहिए, हास्य गुंजायमान होना चाहिए। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। महिलाएं रैंप से साइड होइएगा, बीच में नहीं आएंगी महिलाएं कोई भी। पुरुषों की शुद्धि बचा करके रखिएगा। तालियों की अनुगूंज लगातार चलना चाहिए। जब तक महाराज श्री प्रभु के दर्शन कर रहे हैं तब तक आप अपनी हास्य को भी पूर्ण कर लीजिएगा। महाराज श्री के सूत्र को ध्यान में रखिएगा। स्वयं हंसिएगा लेकिन किसी के ऊपर नहीं हंसिएगा। स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्वयं हंसिएगा लेकिन किसी के ऊपर नहीं हंसिएगा। जीवन के इस सूत्र को बना करके रखिएगा। चलेगा। गवासन से बैठ करके पूज्य श्री के श्री चरणों में नमन करेंगे, नमोस्तु निवेदित करेंगे। नहीं आई थी ना, तो बनाई थे 25 हम पूजन की। ओम ओम ओम। सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। भावना योग का यह अभिनव प्रयोग हमारे जीवन को उन्नत करने वाला है, जिसके माध्यम से अनेकों, सैकड़ों नहीं अब तो हजारों अनुभव हो गए और उस अनुभव के माध्यम से लोग बताते हैं कि भावना योग का जीवन में हमारे क्या प्रभाव पड़ रहा है। चलो आ जाओ। गुरुदेव के चरणों में निवेदन कि वे भावना योग के इस अभिनव प्रयोग के माध्यम से हमारे जीवन में भी बदलाव लाएं, ऐसी भावना के साथ। चलिए सभी लोग स्थिर हो जाएं, गहरी सांस भर लें और श्वास भर कर ओमकार की नाद।
कानों में उंगली डालें। ओ मन को प्रसन्नता से भर लीजिए। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए प्रभु चरणों में कृतज्ञता भरा नमन, वंदन, आभार प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जग में शांति हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सकारात्मक रहूं।
मैं सकारात्मक रहूं। मैं सकारात्मक रहूं। मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि भर दो कि मैं हर स्थिति में सहज रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं। मैं प्रसन्न रहूं। 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 हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मैं अपने समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं सब पापों को त्यागता हूँ। मैं सब पापों को त्यागता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे।
मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊँगा। मुझे सहज रहना है। 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 मुझे शांत 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 रहना है। मुझे संयम रखना 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 है। मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है।
मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मेरे आह्वान पर संसार की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर बादल के दल की तरह मेरे शीश पर केंद्रित हो गई और उनसे एक प्रवाह फूट पड़ा है जो सीधे मेरे मस्तक पर बरस रही। ऊपर से घनीभूत हुई सकारात्मक शक्तियों का ये प्रवाह सीधे मेरे सिर पर पड़ रहा है। महसूस करें, ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा की इस धार का एहसास करें। मेरा संपूर्ण शरीर ऊर्जा के इस प्रवाह से प्रक्षालित हो गया। मैं ऊर्जा की इस धार में नहा रहा हूँ। ऊपर से